नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 बार से 2 लोकसभा चुनावों से जिस तरीके से मोदी मैजिक के दम पर, और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, कई सारे राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी लगातार सरकार बनाती आ रही है। और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने हैं उस पर भी पूरे देश की नजर है, क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूती के साथ यहां पर लड़ रही है। और जिस तरीके की वहां से खबरें आ रही हैं, टीएमसी के खेमे में भी जबरदस्त खलबली मची हुई है। एक ऐसा दुर्ग जिसे बीजेपी भेदने की कोशिश कर रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक के बलबूते। जो अभी सर्वे आया उसने भी कुछ यही बताया। जिस तरीके से देश भर के लोगों में ज्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर से अपनी पहली पसंद माना, प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद माना, उसने भी ये बताया कि देश में अभी भी जादू बरकरार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनका दुर्ग भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन सर्वे क्या बताते हैं वो जरा समझने की कोशिश हम करते हैं अपने इस वीडियो में। दरअसल अगले कुछ महीनों में 5 राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो हालिया सर्वे बता रहे हैं वो है कि मोदी का जादू अभी तक बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सर्वे ऐसे समय में आया है जब कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है पूरे देश भर में। इस आंदोलन को मोदी सरकार के लिए बड़े इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है। सर्वे के मुताबिक इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में असम की अगर बात करें तो असम में बीजेपी फिर से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों में ममता की पार्टी टीएमसी बहुमत के करीब बताई जा रही है। वहीं बीजेपी की सीटों को 100 के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। यह भी छोटा सा जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक है। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहां होने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहां की कुल 234 सीटों में बीजेपी एआईएडीएमके का जो एनडीए का जो गठबंधन है उसको कमजोर बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है यूपीए वाला, उसको सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं अगर केरल की बात करें तो विजयन पिनराई जो है उनका दबदबा जो है वो बरकरार होने की संभावना दिखाई जा रही है, जो अभी तक सर्वे कहते हैं। वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर किए गए जो सर्वे थे उसके मुताबिक तो एनडीए के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसमें 43% वोट उसको मिल रहे हैं। 321 सीटें उसे मिलती हुई नजर आ रही हैं अगर आज के दिन पर चुनाव होते हैं। और कांग्रेस और बाकी के जो दल है वो लगातार उसमें कमजोर होते हुए नजर आए। हालांकि सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं था, 135 करोड़ के देश में आप सैंपल साइज कुछ हजारों में था, कुछ लाखों में था, तो फिर उसको ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ बहुत बड़ा सैंपल साइज था और एकदम सटीक है ये सर्वे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक आइडिया मिल जाता है। आइडिया यही मिला है जो मैंने आपको बताया है, 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसमें कहां पर क्या स्थिति है वो अपने इस वीडियो में आपको बताया है मैंने। आप क्या सहमत हैं बताइएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।